So, good morning to everyone. So, today we will discuss dispersion relation for electromagnetic wave in free space, जो कि सेमेस्टर 4 में है और एमजीसी सेमेस्टर 4 वाले बच्चे पढ़ेंगे इसको। और उसी के आगे कंटिन्यूएशन में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो पेपर 6 है उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग चल रहे हैं। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है डिस्पर्सन रिलेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना। तो इसको कैसे हम लोग डेराइव करेंगे ये आज हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में। तो इसमें हम लोग बेसिकली मैक्सवेल्स रिलेशंस यूज करेंगे और फिर उससे हम लोग ओमेगा जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वेव वेक्टर में क्या रिलेशन है, तो वो हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए क्या आता है। ठीक है, तो चलते हैं। तो मैक्सवेल्स इक्वेशन जो हम लोग का थर्ड और फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है वो डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी है और डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स जे प्लस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल ई अपॉन डेल टी है, या इसको यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग पिछले उस पे पढ़ चुके हैं और फॉर फ्री स्पेस ये तो हम लोग डिराइव कर रहे हैं, ये वैक्यूम के केस में डिराइव कर रहे हैं, ठीक है, या फ्री स्पेस में। ठीक है, तो जो भी हमारा डिस्पर्सन रिलेशन आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वो वैक्यूम या फ्री स्पेस में आएगा। ठीक है, तो फ्री स्पेस के लिए हमारे जो मैक्सवेल्स इक्वेशन थे वो ये दोनों हैं। तो थर्ड फोर्थ हम लोग यूज करेंगे। जो फर्स्ट एंड सेकेंड था उस वो चूंकि यहाँ पे यूजफुल नहीं है, डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन जीरो और डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो, ये फर्स्ट था और ये सेकेंड था। ठीक है, तो इनको हम लोग नहीं यूज करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इस डेरिवेशन की तरफ। तो कल हम लोगों ने प्लेन वेव सॉल्यूशन इनके देखे थे। तो प्लेन वेव सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोगों ने क्या देखा था कि ई को अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं ई आर टी इक्वल टू ई नॉट ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट या डेल ऑपरेटर की वैल्यू आती थी, तो इसका सिंपल स्पेस के साथ, स्पेस कोऑर्डिनेट के साथ अगर डिफरेंशिएशन देखते थे तो ये क्या आ जाता था, आई इंटू के वेक्टर। ठीक है, और डेल बाई डेल टी के साथ करेंगे, टाइम के साथ करेंगे, तो यहाँ पे चूंकि माइनस साइन है तो ये आ जाएगा डेल बाई डेल टी की जगह हम लोग रखेंगे माइनस आई इंटू ओमेगा। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू जो हैं अगर हम लोग ये प्लेन वेव सॉल्यूशन में देखेंगे तो ये इस टाइप का था। तो हम लोग का डेल जो ऑपरेटर जो था, अगर डेल को डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो ये आई के आ जा रहा था और डेल बाई डेल टी की जगह माइनस आई ओमेगा आ जा रहा था। तो अब चलिए इस इक्वेशन में इक्वेशन वन को लेके चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन वन, तो डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी है। तो इसकी जगह क्या रखेंगे, आई इंटू के वेक्टर क्रॉस ई इक्वल टू, ठीक है, माइनस साइन डेल बाई डेल टी की जगह माइनस आई इंटू ओमेगा और बी वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो ये आई आई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बी इक्वल टू के क्रॉस ई अपॉन ओमेगा। ठीक है, ये इक्वेशन क्या है, मान लिया थर्ड इक्वेशन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दिया डेल की वैल्यू, सब्स्टिट्यूट डेल टू आई इंटू के एंड डेल बाई डेल टी टू माइनस आई इंटू ओमेगा। ठीक है, सिंपल। अब फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू से डेल क्रॉस बी
इक्वल टू म्यू जीरो फॉर फ्री स्पेस, म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल ई अपॉन डेल टी। तो चूंकि यहाँ पे हम लोग फ्री स्पेस के लिए डिराइव कर रहे हैं, इसलिए ये टर्म हम लोग को इग्नोर करना पड़ेगा, जो जे इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ई। तो ये सिंपल ये वाला बस रह जाएगा, चूंकि हम लोग यहाँ पे वैक्यूम के लिए डिराइव कर रहे हैं, तो ये डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल ई अपॉन डेल टी बस रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसमें भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सेम यही जो है। तो आई इंटू के क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल बाई डेल टी की जगह माइनस आई इंटू ओमेगा इंटू ई। ठीक है, तो ये माइनस साइन है, ठीक है, और ये आई है, आई आई कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या, के क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा इंटू ई। ठीक है, आई आई कैंसिल हो गया अब, तो के क्रॉस बी इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा इंटू ई। ठीक है, अब ये मान लिया इक्वेशन हमारी 4, तो 3 हम लोगों ने की ये है, 3 बी इक्वल टू के क्रॉस ई अपन बी ओमेगा। ठीक है ना, और चौथी ये है, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 4, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ बी फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 4। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो के क्रॉस बी की के क्रॉस ई अपॉन ओमेगा है इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा इंटू ई। ठीक है, ये ओमेगा को राइट साइड ले जाइए, तो बचेगा क्या, के क्रॉस ई इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ई। ठीक है, राइट साइड ले गए उसको, तो ये 3 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो फ्रॉम वेक्टर आइडेंटिटी, फ्रॉम वेक्टर आइडेंटिटी, अगर 3 कोई वेक्टर हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी हैं, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू बी सी माइनस ए बी इंटू सी, ये लिख सकते हैं हम लोग। 3 प्रोडक्ट अगर क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसको हम लोग, तो इसको आप लोग खोल दीजिए इक्वेशन 5 को एंड 6 को, कंपेयर कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड 6, तो क्या होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, नेक्स्ट उस पे चलते हैं स्लाइड पे, के इंटू के डॉट ई माइनस के डॉट के इंटू ई इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा स्क्वायर इंटू ई। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ट्रांसवर्स नेचर होता है, तो ट्रांसवर्स नेचर हम लोगों ने प्रूव किया था, तो उसमें क्या दिखाया था, के डॉट ई क्या था, वो 0 था, फ्रॉम
ट्रांसवर्स नेचर ऑफ EM वेव। तो इसमें हम लोगों ने क्या दिखाया था, जो एच वेक्टर था वो परपेंडिकुलर टू के एंड ई था। के एंड ई, के वेक्टर प्रोपगेशन वेक्टर एंड ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर के डॉट ई जीरो हो गया तो ये हमारा बता रहा था उस समय जब हम लोग प्रूफ किए थे ट्रांसवर्स नेचर पिछले लेक्चर्स पे, तो उसकी यूज करके हम लोग ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फर्स्ट टर्म जीरो हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, माइनस, तो के डॉट क्या हो गया, ये के स्क्वायर हो गया इंटू ई इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ई हो गया, ठीक है ना। तो ई कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या, और ये माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा के स्क्वायर इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर पे देखा था कि 1/c जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट होती है, वेलोसिटी ऑफ EM वेव इन फ्री स्पेस। तो ये क्या हो गया, c इक्वल टू 1/एप्सिलॉन। सी स्क्वायर को अगर लिख देंगे तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसको अगर उल्टा करेंगे तो c स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, c इंटू के, या ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू के वेक्टर। So frequency of the electromagnetic wave, so frequency of the EM wave is proportional to propagation vector वेक्टर के, ठीक है। तो ये प्रोपगेशन वेक्टर के दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सन रिलेशन। दिस इज कॉल्ड dispersion relation for EM wave, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सिंपल सा डेरिवेशन था, तो इसको हम लोगों ने किया। तो एक बार फिर जस्ट रिकॉल कर लेते हैं शुरू से, एक बार जस्ट रिवीजन। तो हम लोगों ने आज देखा कि डिस्पर्सन रिलेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस और वैक्यूम, ठीक है ना। तो इसको डेराइव करने के लिए हम लोगों ने यूज किया थर्ड एंड फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन। फर्स्ट एंड सेकंड का यूज नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो चूंकि ए एंड बी जो हैं वेक्टर जो हैं वो थर्ड और फोर्थ में आते हैं, ठीक है ना, तो दोनों आपस में रिलेटेड हैं, तो वहाँ से हम लोग कुछ डिराइव कर सकते हैं। तो थर्ड इक्वेशन हम लोग लेके चले, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी अपन डेल टी। और चौथा इक्वेशन जो था डेल डॉट बी डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल ई अपन डेल टी। ये हम लोग का फ्री स्पेस के केस में ऐसा इक्वेशन आता था, तो इनको 1-2 नंबर दे दिए। तो हम लोग पिछले लेक्चर्स पे पढ़े थे प्लेन वेव सोल्यूशन, अगर इनके देखा जाए तो ई इक्वल टू ई नॉट ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। तो इसमें जो डेल ऑपरेटर हो जाता था, डेल ऑपरेटर की जगह सिंपली क्या हो जाएगा, आई के आ जाएगा, डेल बाई डेल टी की जगह माइनस आई ओमेगा आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। अब इनकी वैल्यू अगर पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 को लेंगे तो डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, डेल क्रॉस तो डेल ऑपरेटर की जगह आई के रख दीजिए, क्रॉस वैसे ई वैसे ही रहेगा, माइनस डेल बाई डेल टी की जगह माइनस आई ओमेगा रख दीजिए इंटू बी। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बी इक्वल टू
के क्रॉस ई अपन ओमेगा आ जाएगा। ये इक्वेशन मान लिया थर्ड है। फ्रॉम इक्वेशन 4 से हम लोग देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, तो डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल ई अपॉन डेल टी। तो डेल की जगह आई के क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और डेल बाई डेल टी की जगह माइनस आई ओमेगा रखिए। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ के क्रॉस बी इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा इंटू ई आ जाएगा। इक्वेशन 4 इसको। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 से बी की वैल्यू अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे 4 में, तो ये कुछ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, के क्रॉस ई इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ई। ये इक्वेशन मान लिया 5 है। तो वेक्टर आइडेंटिटी से मैंने शुरू में ही बताया था कि हम लोग यहाँ पे कई वेक्टर आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। तो अगर मान लिया तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी है तो ए इंटू बी डॉट सी लिख सकते हैं, माइनस ए इंटू बी इंटू सी, इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो कंपेयर इक्वेशन 5 एंड 6, अगर इसको कंपेयर करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, के डॉट क्या हो जाएगा, के इंटू के डॉट ई माइनस के डॉट के इंटू ई। ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड वाला दो पार्ट में टूट गया। अब पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव फ्री स्पेस के लिए हम लोगों ने डिराइव किया था, तो वहाँ पे देखा था कि के डॉट ई क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। तो इसको अगर जीरो कर देंगे तो बचेगा क्या, तो के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ई इक्वल टू माइनस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो इंटू ओमेगा स्क्वायर ई आ गया। अब ई कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, के स्क्वायर इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, के स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, तो अब इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन अपान सी, ये वन अपान म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये एक्चुअली में वेलोसिटी ऑफ द ईएम वेव है, स्क्वायर है। ठीक है ना, जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर पे देखा था। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर के स्क्वायर, तो ओमेगा सिंपली बट nothing but omega is equal to ck, तो omega is proportional to wave vector k. So this is called the dispersion relation for the electromagnetic wave, and इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है प्रोपोगेशन वेक्टर k के। ठीक है ना। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर पे इसके आगे हम लोग देखेंगे कि व्हाई देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ ईएम वेव इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वेक्टर। ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।